नमस्कार दोस्तों, द स्टार स्टूडेंट क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। राजस्थान के राजवंशों के महा एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर उसी कंटेंट में मेवाड़ के राजवंशों को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, महाराणा संग्राम से पहले के सभी शासकों के बारे में हमने 2 क्लासों में देख लिया गया है। उसी राजवंश को आगे बढ़ाते हुए आज हम महाराणा सांगा से आगे के राजवंशों का जानकारी स्रोत इस वीडियो में देखेंगे। मेवाड़ के राजवंशों में प्रतापी शासक महाराणा सांगा संग्राम सिंह, इनका शासनकाल 1509 से 1528 ईस्वी रहा। सांगा व उनके 3 भाइयों पृथ्वीराज, जयमल व राज सिंह के मध्य हुए उत्तराधिकारी संघर्ष में सांगा विजय रहे तथा 1509 में मेवाड़ के शासक बने। दोस्तों, इनकी पत्नी कर्मावती व इनके पुत्र विक्रमादित्य व उदय सिंह हैं। दोस्तों, महाराणा सांगा की उपाधियों की बात करें तो इन्हें हिंदू पंथ व सैनिक भग्नावेश कहा गया है। दोस्तों, सैनिक भग्नावेश इन्हें कर्नल जय स्टोर द्वारा कहा गया है। महाराणा सांगा वीर योद्धा, आप इस इमेज में देख सकते हैं उनकी इमेज। दोस्तों, सांगा के शासनकाल में उनके समकालीन शासकों के बारे में देखें तो सांगा के समकालीन दिल्ली के शासक सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी व बाबर हुए। वहीं सांगा के समकालीन मालवा के शासक नासिरुद्दीन खिलजी व महमूद खिलजी द्वितीय हुए। इन्हीं के शासनकाल में गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा व मुजफ्फर शाह द्वितीय हुए। दोस्तों, इन सभी से महाराणा सांगा की मुठभेड़ें हुई। सांगा के शासनकाल में प्रमुख युद्ध हुए, जिनके बारे में देखें तो सांगा के शासक बनने के समय मालवा में सुल्तान नासिरुद्दीन शासन कर रहा था। दोस्तों, तब 1511 ईस्वी में नासिरुद्दीन की मृत्यु के बाद मेदिनी राय की सहायता से महमूद खिलजी द्वितीय मालवा का शासक बना। मालवा के अमीरों ने गुजरात की सहायता से मेदिनी राय को वहां से भगा दिया तो वह महाराणा सांगा की शरण में आ गया। अंततः मालवा मेवाड़ के मध्य युद्ध हुआ। महमूद खिलजी द्वितीय पराजित हुआ तथा सांगा ने उसे बंदी बना लिया। ईडर के उत्तराधिकारी संघर्ष में नागौर पर प्रभाव स्थापित करने तथा मालवा को सहयोग करने आदि कारणों से राणा सांगा तथा गुजरात के शासक मुजफ्फर के मध्य संघर्ष हुआ, लेकिन अंतिम रूप से सफलता किसी को भी नहीं मिली। दोस्तों, महाराणा सांगा के प्रमुख युद्धों के बारे में देखें तो खातूनी का युद्ध 1517 ईस्वी कोटा में हुआ। इसमें सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया तथा युद्ध में इब्राहिम लोदी ने खुद भाग लिया था। दोस्तों, इसमें नेक्स्ट युद्ध की बात करें तो बांडी का युद्ध ये 1518 ईस्वी धौलपुर में हुआ। इसमें सांगा ने पुनः इब्राहिम लोदी को पराजित किया। दोस्तों, इसमें राणा उत्तर भारत का शक्तिशाली शासक बन गया। इस युद्ध के बाद एम लोदी की सेना का नेतृत्व इस युद्ध में मियाँ हुसैन व मियाँ माखन ने किया था। दोस्तों, नेक्स्ट युद्ध की बात करें दोस्तों तो गागरोन का युद्ध 1519 ईस्वी झालावाड़ में हुआ। इसमें सांगा ने महमूद खिलजी द्वितीय मालवा को पराजित किया। दोस्तों, ये कई बार एग्जामों में पूछ लिया गया है, यहाँ से काफ़ी इम्पोर्टेंट, इसे स्टार लगा लें। गागरोनी का युद्ध 1519 ईस्वी झालावाड़, सांगा ने महमूद खिलजी द्वितीय मालवा को पराजित किया। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में देखें तो सांगा ने गुजरात के महमूद बेगड़ा को पराजित किया। व 1520 ईस्वी में सांगा ने गुजरात के बादशाह को पराजित किया। वहीं 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर आगरा पर अधिकार कर लिया। दोस्तों, इसके बाद बाबर ने सांगा पर विश्वासघात का आरोप लगाया। कहा कि बाबर के अनुसार सांगा ने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध युद्ध में
सहयोग करने का वादा किया था, लेकिन राणा ने कोई मदद नहीं की दोस्तों। मगर इस आरोप की पुष्टि नहीं होती है, ये मिथ्या है। चूँकि दोनों शासक शक्तिशाली व महत्वाकांक्षी थे, अतः दोनों के मध्य अवश्य संभावित युद्ध था, होना ही था। एवं इसके बाद दोनों के मध्य युद्ध हुआ, बयाना का युद्ध, जो 16 फरवरी 1527 भरतपुर में हुआ। इसमें सांगा ने बाबर के दुर्रक्षक मेहंदी खवाजा को पराजित कर दिया। एवं इसके बाद द्वितीय युद्ध होता है खानवा का युद्ध, जो 17 मार्च 1527 ईस्वी को होता है दोस्तों। इसमें बाबर ने तोपखाने एवं तुगलमा युद्ध पद्धति का प्रयोग कर सांगा को पराजित कर दिया एवं सांगा की इसमें हार हुई दोस्तों। खातूनी की बात करें, खानवा, तो यह है भरतपुर की रूपबास तहसील में स्थित है, वहाँ ये युद्ध हुआ। इस युद्ध में प्रमुख घटनाएं हुई। इस युद्ध से पूर्व महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में देखें तो इसमें काबुल के ज्योतिषी मोहम्मद शरीफ ने बाबर के पराजय की भविष्यवाणी की थी, जो असफल रही। बाबर ने सेना के सामने जोशीला भाषण दिया। वहीं बाबर ने इस युद्ध को जिहाद धर्म युद्ध का घोषित कर दिया था दोस्तों। बाबर ने मुस्लिम व्यापारियों पर लगने वाला तमचा चूंगी कर हटा दिया। वहीं बाबर के तोपखाने के अध्यक्ष की बात करें तो इसमें मुस्तफ़ा कलाम व उस्ताद अली थे, जिन्होंने काफ़ी वीरता दिखाई। युद्ध में बाबर ने तुगलमा युद्ध पद्धति एवं तोपखाने का प्रयोग कर विजय प्राप्त की दोस्तों। ये बाबर की तरफ से किए हुए प्रयास युद्ध से पूर्व। वहीं राणा सांगा ने भी इसमें पाती परवन प्रथा, जो एक प्राचीन पद्धति है जिसके अंतर्गत हिंदू शासकों को युद्ध में आमंत्रित किया जाता था। इस युद्ध से पूर्व सांगा ने इस प्रथा को पुनर्जीवित किया एवं मारवाड़ रजवाड़े के राजस्थान के सभी राजपूतों को एकत्रित कर अपने झंडे के नीचे ले आए और बाबर से युद्ध किया दोस्तों। खानवा के युद्ध में भाग लेने वाले हिंदू शासक जो सांगा के पक्ष में थे, इनमें बीकानेर के राजा तेज सिंह ने अपने पुत्र कल्याण मल को भेजा। वहीं मारवाड़ के राव गंगा ने अपने पुत्र मालदेव को भेजा। ईडर से भारमल आए, मेड़ता से वीरमदेव आए, चंदेरी मध्य प्रदेश से मेहंदी राय ने आए, वहीं जगनेर से अशोक परमार, वहीं आमेर से पृथ्वीराज कछुआ, वागड़ के उदय सिंह, गोकुंदा के झाला सज्जा, वहीं सादड़ी से झाला अज्जा आए, वहीं बूंदी के नारायण राव थे दोस्तों। ये सभी सांगा के पक्ष में बाबर के विरुद्ध लड़े। सांगा के पक्ष में भाग लेने वाले मुस्लिम सेना नायकों की बात करें तो इसमें मेवात के हसन खां मेवाती ने, वहीं महमूद लोदी जो इब्राहिम लोदी का छोटा भाई था, ये सांगा के पक्ष में बाबर के विरुद्ध युद्ध किया दोस्तों। इस युद्ध में बाबर के सेना का नेतृत्व हुमायूं और मेहंदी खवाजा कर रहे थे दोस्तों। युद्ध में घायल सांगा को युद्ध भूमि से दूर ले जाया गया। इस युद्ध में सांगा के तीर लगने से वे घायल हो गए एवं उन्हें युद्ध से दूर ले गए। इस युद्ध में झाला अज्जा काठियावाड़ ने युद्ध में सांगा के युद्ध भूमि छोड़ने पर राज चिन्ह धारण कर युद्ध किया एवं वीरगति को प्राप्त हुए। राव मालदेव घायल सांगा को बसवा दौसा लेकर गए। प्राथमिक उपचार के बाद सांगा को रणथंबोर ले जाया गया। वहीं इसके बाद चंदेरी का युद्ध हो रहा था 1528 में। इसमें भाग लेने के लिए सांगा रवाना हुए तो सांगा को मेवाड़ी सरदारों ने कालपी उत्तर प्रदेश स्थान पर विष दे दिया एवं वहीं मार दिया दोस्तों। कहा जाता है कि बाबर युद्ध में काफ़ी कुशल था एवं उसके पास तोपें एवं उसकी तुगलमा पद्धति से काफ़ी भयभीत राजपूतों ने सांगा को विष दे दिया एवं इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1528 को बसवा दौसा में हुई, जहां पर सांगा का
स्मारक में चबूतरा बना हुआ है वीर योद्धा का। दोस्तों, सांगा का अंतिम संस्कार मांडलगढ़ भीलवाड़ा में हुआ, जहां सांगा की 8 खंभों की छतरी का निर्माण अशोक परमार द्वारा करवाया गया था। सांगा के बड़े पुत्र भोजराज का विवाह मेड़ता के रतन सिंह की पुत्री मीराबाई से हुआ था। दोस्तों, सांगा के अन्य पुत्रों में रतन सिंह द्वितीय व विक्रमादित्य व उदय सिंह थे। दोस्तों, बाबर ने सांगा के बारे में लिखा है कि सांगा ने अपने देश की रक्षा के लिए एक आंख, एक हाथ और एक पैर खो दिया था। कर्नल जेम्सटोन के अनुसार कहा गया कि 7 उच्च श्रेणी के राजा, 9 राव व 104 सरदार सदैव राणा की सेवा में उपस्थित थे। ऐसे वीर योद्धा की शरण में हरविलास शारदा ने लिखा है कि मेवाड़ के मारवाड़ों में राणा सांगा सर्वाधिक प्रतापी शासक हुआ। उन्होंने अपने पुरुषार्थ के द्वारा मेवाड़ को उन्नति के शिखर पर पहुंचाया है। दोस्तों, महाराणा सांगा के बाद उनका पुत्र महाराणा रतन सिंह शासक बने। इनका शासनकाल 1528 से 1531 ईस्वी रहा। यह महाराणा सांगा की रानी धनवाई का पुत्र था। बूंदी के सूरजमल हाड़ा के साथ अहरिया उत्सव के दौरान युद्ध होने पर इसकी मृत्यु हो गई एवं वे मारे गए। इसके बाद राणा सांगा के नेक्स्ट पुत्र विक्रमादित्य शासक बने। इनका शासनकाल 1531 से 1536 ईस्वी रहा। दोस्तों, यह महाराणा सांगा की हाडी रानी कर्मावती का पुत्र था एवं यह इनकी संरक्षिका कर्णावती बनी क्योंकि ये छोटे थे। विक्रमादित्य के समय मालवा एवं गुजरात के मुस्लिम शासक बहादुर शाह प्रथम ने चित्तौड़ पर 2 बार आक्रमण किया, 1533 एवं 1534 में। 1534 के दूसरे आक्रमण से पूर्व कर्मावती ने हुमायूं को सहायता प्राप्त करने हेतु राखी भेजी थी, परंतु हुमायूं ने समय पर सहायता नहीं की। अतः बहादुर शाह के लंबे घेरे के बाद 1535 में चित्तौड़ का पतन हो गया। दोस्तों, इस युद्ध में चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ, जिसमें जौहर का नेतृत्व कर्णावती ने तथा केसरिया का नेतृत्व राव भाग सिंह ने किया। विक्रमादित्य ने मीराबाई को 2 बार मारने का असफल प्रयास किया एवं मीराबाई वृंदावन चले गई, जहां रविदास को उन्होंने अपना गुरु बनाया एवं वहीं भगवान कृष्ण की सेवा में हो गई। दोस्तों, विक्रमादित्य की हत्या 1536 ईस्वी में दासी पुत्र बनवीर ने की। यह कुंवर पृथ्वीराज उड़ना राजकुमार की दासी पुतलदे का पुत्र था। बनवीर ने उदय सिंह को भी मारने का प्रयास किया, परंतु पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर उदय सिंह की रक्षा की एवं कीरत बारी, जो पत्थर उठाने वाली थी, की सहायता से उदय सिंह को कुंभलगढ़ दुर्ग पहुंचाया। उस समय कुंभलगढ़ दुर्ग का किलेदार आशा देवपुरा था। इनकी शरण में उदय सिंह को वहां पहुंचाया गया। दोस्तों, विक्रमादित्य के बाद मेवाड़ के शासक बनवीर बने, जिनका शासनकाल 1537 से 1540 ईस्वी रहा। विक्रमादित्य की हत्या कर चित्तौड़ पर अधिकार इन्होंने कर लिया। चित्तौड़ में इन्होंने नौलखा महल व तुलजा भवानी का मंदिर का निर्माण करवाया। राव मालदेव की सहायता से उदय सिंह ने बनवीर को मारकर चित्तौड़ पर वापस अधिकार कर लिया एवं मेवाड़ के शासक बने महाराणा उदय सिंह। इनका शासनकाल 1537 ईस्वी से 1572 ईस्वी रहा। दोस्तों, महाराणा उदय सिंह राणा सांगा व रानी कर्मावती का ज्येष्ठ पुत्र था। पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर बनवीर से सुरक्षित करने के लिए उदय सिंह को कीर्ति बारी की सहायता से कुंभलगढ़ के दुर्ग रक्षक आशा देवपुरा के पास पहुंचाया था एवं 1537 ईस्वी में राव मालदेव के सहयोग से कुंभलगढ़ दुर्ग में उदय सिंह का राज्याभिषेक किया गया।
1543 में अफगान शासक शेरशाह सूरी को चित्तौड़ दुर्ग की चाबियां सौंपकर उसका प्रभुत्व स्वीकार कर लिया। महाराणा उदय सिंह ने शेरशाह ने अपना राजनीतिक प्रभाव बनाए रखने के लिए खवास खां को चित्तौड़ में ही रखा। दोस्तों, अफगानों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का पहला शासक उदय सिंह है। इसमें हरमाणा का युद्ध 1557 ईस्वी में रंगराय वेश्या के कारण उदय सिंह व अजमेर के हाकिम हाजी खां के मध्य हुआ। हरमाणा का युद्ध 1557 ईस्वी। 1559 ईस्वी में उदय सिंह ने उदयपुर नगर की स्थापना की, इसे अपनी राजधानी बनाया। यहाँ उसने उदय सागर झील व मोती मगरी के महलों का निर्माण करवाया। दोस्तों, अकबर ने 1567 ईस्वी में चित्तौड़ अभियान शुरू किया, क्योंकि उदय सिंह ने मालवा के बाज बहादुर व मेड़ता के जयमल को शरण दे रखी थी। इसके बाद अकबर का चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ, जो 1567 ईस्वी रहा। इसमें अक्टूबर 1567 में अकबर द्वारा मेवाड़ पर अधिकार करने पर सामंतों की सलाह पर उदय सिंह किले की रक्षा का भार अपने सेना नायक जयमल एवं फत्ता को सौंपकर गिरवा की पहाड़ियाँ उदयपुर चले गए थे। चित्तौड़ के किले की दीवार की मरम्मत करते समय जयमल अकबर की संग्राम नामक बंदूक की गोली से घायल हो गए एवं अन्न जल खत्म होने के बाद जयमल ने कल्ला राठौड़ के कंधों पर बैठकर युद्ध किया। इस युद्ध में जयमल राठौड़ व फत्ता सिसोदिया लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। वह फत्ता की पत्नी रानी फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर हुआ एवं जो चित्तौड़ का तीसरा साका कहलाया। इस युद्ध में फरवरी 1868 में अकबर ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। अकबर ने जयमल व फत्ता की वीरता से प्रभावित होकर आगरा के दुर्ग के बाहर इन दोनों वीरों की पत्थर की गजारूढ़ मूर्तियां लगवाई। इनकी मूर्तियां दोस्तों जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर के बाहर भी स्थापित हैं। 28 फरवरी 1572 को होली के दिन गोकुंदा उदयपुर में उदय सिंह की मृत्यु हो गई। दोस्तों, कन्नटोड़ के अनुसार ये इन्होंने कहा है कि यदि सांगा व प्रताप के बीच उदय सिंह न होते तो मेवाड़ के इतिहास के पन्ने अधिक उज्जवल होते, क्योंकि इन्होंने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ये वीर थे, पर इनका एक ही कलंक रहा कि इन्होंने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की। उदय सिंह के बाद मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप हुए। दोस्तों, महाराणा प्रताप इन्हें कोई बच्चा भी जानता है। ये वीर योद्धा, इनका जन्म 9 मई 1540 ईस्वी ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 1597 में रविवार को इनका जन्म हुआ। जन्म स्थान की बात करें तो बादल महल, कटारगढ़, कुमलगढ़ दुर्ग में इनका जन्म हुआ। इनके पिता महाराणा उदय सिंह थे, वह माता जयवंता बाई पाली नरेश अखेराज सोनगरा चौहान सोनगरा की पुत्री थी, जिनका पुत्र वीर महाराणा प्रताप। इनका विवाह 1557 ईस्वी को अजबदे पंवार के साथ हुआ। इनकी रानियों की बात करें तो पटरानी अजबदे जो रामरख पंवार की पुत्री थी, वह फूल कंवर ये मालदेव के ज्येष्ठ पुत्र राम की पुत्री थी। इनके एक वीर पुत्र महाराणा अमर सिंह हुए। महाराणा प्रताप के शासनकाल की बात करें तो 1572 से 1595 में इन्होंने मेवाड़ पर शासन किया। दोस्तों, महाराणा प्रताप के उपनामों के बारे में देखें तो इन्हें कीका, मेवाड़ के पहाड़ी प्रदेशों में छोटे बच्चे को कीका कहा जाता है, तो महाराणा प्रताप को कीका कहा गया। वह मेवाड़ केसरी भी इन्हें कहा गया एवं हिंदुआ सूरज भी इन्हें कहा गया। ये प्रमुख उपाधियाँ। दोस्तों, महाराणा प्रताप के काल में राजमहल की क्रांति हुई। इसमें उदय सिंह ने जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन मेवाड़ के सामंतों ने जगमाल को हटाकर
राणा प्रताप को शासक बनाया। यही घटना राजमहल की क्रांति कहलाई। दोस्तों, महाराणा प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को महादेव बावड़ी गोकुंदा में हुआ। वहीं विधिवत राज्याभिषेक कुंभलगढ़ दुर्ग में मारवाड़ के राव चंद्रसेन उसमें सम्मिलित हुए, वहाँ हुआ। प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, वहीं हाथी रामप्रसाद व लूणा थे। दोस्तों, मुगलों से संघर्ष के लिए राणा प्रताप ने वीर सामंतों तथा भीलों को एकजुट किया और उन्हें सैन्य व्यवस्था में उच्च पद देकर उनके सम्मान को बढ़ाया। गोपनीय तरीके से युद्ध का प्रबंध करने के लिए प्रताप ने अपना निवास स्थान गोकुंदा से कुंभलगढ़ स्थानांतरित कर लिया था। दोस्तों, महाराणा प्रताप के समकालीन दिल्ली के शासक महाराणा अकबर ने महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए 4 शीर्ष मंडल प्रताप के पास भेजे, जिसमें प्रथम जलाल खां कोरची नवंबर 1572 में भेजा, द्वितीय मानसिंह के साथ जून 1573 में भेजा, वहीं थर्ड भगवंत दास अक्टूबर 1573 व टोडरमेल दिसंबर 1573। दोस्तों, चारों के चारों शीर्ष मंडल असफल रहे। सदाशिव कर्त, राज रत्नाकर एवं रणछोड़ भट्टकर्त अमर काव्यम वंशावली के अनुसार प्रताप ने मानसिंह का स्वागत व सत्कार उदय सागर झील के किनारे किया। दोस्तों, चारों शीर्ष मंडल असफल होने के बाद अकबर व महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध जो राजसंबंध 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ। इसके बारे में G.N. शर्मा के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून 1576 को हुआ माना जाता है। वर्ष 1576 की शुरुआत में अकबर मेवाड़ पर अधिकार की तैयारी हेतु अजमेर आया और यहीं पर मानसिंह को इस युद्ध का नेतृत्व सौंपा। दोस्तों, अकबर ने युद्ध की व्यूह रचना मैगनीज दुर्ग में रची थी। दोस्तों, इसमें मुगल सेना का प्रधान सेना नायक मिर्जा राजा मान सिंह आमेर थे, वहीं सहयोगी सेना नायक आसफ खां मानसिंह से पहले मांडलगढ़ तथा फिर मोलेला गांव राजसमंद में पड़ाव डाल रखा था। महाराणा प्रताप ने युद्ध की योजना कुंभलगढ़ दुर्ग में बनवाई तथा अपनी सेना का पड़ाव लोसिंग गांव राजसमंद में डाला। राणा प्रताप की हरावल सेना का नेतृत्व हकीम का सूर, चंदावर सेना का नेतृत्व राणा पूंजा ने किया। दोस्तों, मुगल सेना के हरावल का भाग का नेतृत्व सैयद हासिम ने किया। मुगल पक्ष से महमूद बदखशी रफ़ी, राजा जगन्नाथ एवं आसफ खां थे। वहीं प्रताप के पक्ष में राम शाह तंवर ग्वालियर, झाला मानसिंह, झाला बीदा, मानसिंह सोनगरा, जयमल मेहता, पुरोहित गोपीनाथ, शंकर दास, चारण जैसा पुरोहित, जगन्नाथ, चूड़ावत, कृष्णा दास सलुम्बर, हकीम खासूर, भीम सिंह डोडिया, सरदारगढ़ रावत, सांगा देवगढ़ रावत, किशन दास, रामदास मेड़तिया, राव पूंजा व भामाशाह थे। दोस्तों, इतिहासकार बदायूं युद्ध में मुगल सेना के साथ उपस्थित था। 18 जून 1576 को प्रातःकाल में मुगल सेना व महाराणा प्रताप के मध्य युद्ध प्रारंभ हुआ। हाकिम का सूर के नेतृत्व में राजपूतों ने पहला बार इतना भयानक किया कि मुगल सेना भाग खड़ी ही हुई। उस समय मुगलों की
आरक्षित सेना के प्रभावी मेहतर खां ने ये झूठी अफवाह फैलाई कि बादशाह अकबर स्वयं ही शाही सेना लेकर आ रहे हैं। तत्पश्चात यह सुनकर मुगल सेना फिर से युद्ध के लिए आगे बढ़ी। मेवाड़ की सेना भी रक्ततलाई नामक मैदान में आ डटी। युद्ध में राणा प्रताप ने लूणा व रामप्रसाद और अकबर के गजमुत्फा व गजराज हाथियों के मध्य युद्ध हुआ। रामप्रसाद हाथी को मुगलों ने अपने अधिकार में ले लिया तथा जिसका बाद में अकबर ने नाम बदलकर पीर प्रसाद कर दिया। दोस्तों, राणा प्रताप ने पठान बहलोत खां पर एक ऐसा प्रहार किया कि उसे घोड़े सहित 2 टुकड़े हो गए थे। युद्ध में चेतक घोड़े पर राणा प्रताप व मर्दाना हाथी पर सवार मानसिंह का प्रत्यक्ष आमना सामना हुआ। प्रताप ने भाले में मानसिंह पर वार किया, लेकिन मानसिंह बच गया। इस दौरान चेतक हाथी के प्रहार से घायल हो गया। मुगल सेना ने प्रताप को चारों ओर से घेर लिया। राणा प्रताप के घायल होने पर झाला बीदा ने राज्य चिन्ह धारण किया तथा युद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के अनुसार बड़ी सादड़ी के झाला मन्ना सेना को चीरते हुए राणा प्रताप के पास आया और निवेदन किया कि आप राज्य चिन्ह उतार कर मुझे दे दीजिए और आप इस समय युद्ध के मैदान से चले जाएं। इसी में मेवाड़ की भलाई है। प्रताप ने युद्ध भूमि छोड़ने पर झाला मन्ना ने राज चिन्ह धारण किया था और युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। दोस्तों, युद्ध में हाथी के वार से घायल राणा प्रताप के घोड़े चेतक की एक नाले को पार करने के बाद मृत्यु हो गई। बलीचा गांव में चेतक की समाधि बनी हुई है। इम्पोर्टेंट बलीचा गांव। दोस्तों, अमर काव्य वंशावली नामक ग्रंथ तथा राज प्रशस्ति के अनुसार राणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह ने प्रताप से मिलकर अपने किए की माफ़ी इस युद्ध से पहले की। हल्दी घाटी युद्ध अनिर्णय रहा। अकबर राणा प्रताप को बंदी बनाने में विफल रहे। युद्ध के परिणाम से नाराज अकबर ने मानसिंह और आसफ खां की ड्योढ़ी बंद कर दी थी। बदायूं कर्द मुनख्तब उत तवारीख में हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन है। इस युद्ध को अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा, वहीं बदायूं ने गोकुंदा का युद्ध कहा तथा कन्नन जैनस्टोन ने हल्दी घाटी का युद्ध कहा। दोस्तों, इम्पोर्टेंट, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। राज संबंध में प्रत्येक वर्ष हल्दी घाटी महोत्सव मनाया जाता है। राणा प्रताप ने आवरणगढ़ में अपनी अस्थायी राजधानी बनाई। वहीं फरवरी 1577 में अकबर खुद मेवाड़ अभियान पर आया, लेकिन असफल रहा। अक्टूबर 1577 से नवंबर 1579 तक शाहबाज खां ने 3 बार मेवाड़ पर असफल आक्रमण किया। तत्पश्चात 3 अप्रैल 1578 को शाहबाज खां ने कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया। दोस्तों, ये प्रथम अवसर था जब मुगलों ने कुंभलगढ़ पर अधिकार किया। राणा प्रताप ने कुंभलगढ़ दुर्ग पर पुनः अधिकार कर भान सोनगरा को किलेदार नियुक्त किया। भामाशाह पाली ने महाराणा प्रताप की आर्थिक सहायता की थी। मेवाड़ का उद्धारक व दानवीर भामाशाह को कहा जाता है। दोस्तों, भामाशाह 1580 में अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना को प्रताप के विरुद्ध भेजा। कुंवर अमर सिंह ने शेरपुर के मुगल शिविर पर आक्रमण कर खान खां के परिवार की महिलाओं को बंदी बना लाया। यह सूचना राणा प्रताप को मिलते ही उन्होंने तुरंत मुगल महिलाओं को सम्मानपूर्वक वापस भेजने का आदेश दिया। ये थे वीर योद्धा महाराणा प्रताप। दोस्तों, उसके बाद
दिवेर का युद्ध अक्टूबर 1582 हुआ। 1582 ईस्वी में दिवेर का युद्ध। इस युद्ध में कुंवर अमर सिंह ने अकबर के काका शेरी माँ सुल्तान का वध कर दिवेर पर अधिकार कर लिया। कर्नल जैनस्टोन के अनुसार युद्ध को प्रताप के गौरव का प्रतीक और मेवाड़ का मैराथन कहा गया। दिवेर के युद्ध को 5 दिसंबर 1584 को अकबर ने आमेर के भारमल के छोटे पुत्र जगन्नाथ कछुआ को प्रताप के विरुद्ध भेजा। जगन्नाथ भी असफल रहा। दोस्तों, जगन्नाथ की मांडलगढ़ में मृत्यु हो गई। जगन्नाथ कछुआ की 32 खंभों की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। राणा प्रताप ने कछुआओं से बदला लेने के लिए आमेर क्षेत्र पर मालपुरा को लूटा और झालरा तालाब के निकट नीलकंठ महादेव मंदिर का निर्माण बनवाया। 1585 से 1597 के मध्य प्रताप ने चित्तौड़ एवं मांडलगढ़ को छोड़कर शेष संपूर्ण राज्य को पुनः अधिकार कर लिया। 1585 में रूणा चावड़िया को पराजित कर प्रताप ने चावड़ पर अधिकार किया तथा इसे अपनी राजधानी बनवाई। चावड़ में प्रताप ने चामुंडा माता का मंदिर बनवाया। चावड़ 1585 से अगले 28 वर्षों तक मेवाड़ की राजधानी रही। 1597 में धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते समय प्रताप को गहरी चोट लगी जो उनकी मृत्यु का कारण बनी। दोस्तों, महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 में चावड़ में हुई। इनका अग्नि संस्कार बारडोल में हुआ। प्रताप की 8 खंभों की छतरी बारडोली उदयपुर में खेजड़ बांध की पाल पर है। प्रताप की मृत्यु पर अकबर के दरबार में उपस्थित कवि दुर्सा आढ़ा ने एक दोहा सुनाया था। दोस्तों, गहलोत राणो जीत गयो दसन मूंद रसना डसी नीलास मुख भरिया नैन तो मर्त सह प्रताप से। दोस्तों, महाराणा प्रताप के संदर्भ में कर्नल जैनस्टोन ने लिखा है, आल्प्स पर्वत के समान अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य उज्ज्वल विजय तथा उससे आर्थिक कीर्ति युक्त पराजय से प्रवृत्त नहीं हुई हो। हल्दी घाटी मेवाड़ की मेरा थर्मोपली और दिवेर मेवाड़ का मैराथन है। प्रताप के बारे में कहा गया है कि पग पग भग्या पहाड़ धरा छोड़ राख्यो धर्म महाराणा मेवाड़ हृदय बस्या हिंद रे महाराणा प्रताप। दोस्तों, वीर योद्धा। प्रतापकालीन रचनाओं के बारे में देखें तो इनके दरबारी पंडित चक्रपाणि मिश्र ने विश्व वल्लभ मुहूर्तमाला व्यवहारादर्श व राज्याभिषेक पद्धति ग्रंथ लिखे। वहीं जैन मुनि हेमरतन सूरीदारा गोरा बादल पद्मनी चरित्र चौपाई महिपाल चौपाई अमर कुमार चौपाई सीता चौपाई व लीलावती की रचना की। दोस्तों, प्रताप द्वारा निर्मित मंदिरों के बारे में देखें तो इन्होंने चामुंडा देवी का मंदिर चावड़ में करवाया व हरिहर मंदिर का निर्माण बदराना में करवाया। चित्रकला की बात करें तो इनके काल में चावड़ शैली का जन्म पर इनके प्रमुख चित्रकार की बात करें नसरुद्दीन हुए। दोस्तों, महाराणा प्रताप के बाद मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह प्रथम हुए, जिनका शासनकाल 1597 से 1620 ईस्वी रहा। महाराणा प्रताप व अजमदेव पंवार के पुत्र अमर सिंह, इन्होंने अमर सिंह को भी मुगल आक्रमणों का सामना करना पड़ा। दोस्तों, अकबर ने 1599 में जहांगीर के नेतृत्व में सेना भेजी, जिसे मेवाड़ की सेना ने उटाला नामक स्थान पर पराजित किया। जहांगीर के शासक बनते ही 1605 में परवेज आसिफ खां, जफर बेग व सगर के नेतृत्व में मेवाड़ को अधीन करने का प्रयास किया, लेकिन
सफलता नहीं मिली। दोस्तों 1608 में जहांगीर ने महावत खां को मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा, लेकिन वह भी असफल रहा। वहीं 1609 में अब्दुल्ला व 1612 ईस्वी में राजा बासु, 1613 में मिर्जा अजीज कोका को मेवाड़ पर अधिकार करने के लिए भेजा गया, लेकिन यहाँ भी उन्हें सफलता नहीं मिली। बाद में 1613 ईस्वी में जहांगीर स्वयं अजमेर आया तथा अपने पुत्र खुर्रम शाहजहाँ को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंपा। शाहजहाँ के आक्रमणों ने मेवाड़ की स्थिति विकट कर दी। तभी मेवाड़ी सामंतों ने कुंवर करण सिंह को अपने पक्ष में कर राणा को मुगलों से संधि करने के लिए विवश कर दिया। दोस्तों कहा जाता है बाद में मेवाड़ मुगल संधि हुई। यह 5 फरवरी 1615 में मेवाड़ के अमर सिंह प्रथम व मुगल शाहजहाँ जहांगीर के बीच हुई। इस संधि पर मुगलों की तरफ से खुर्रम व मेवाड़ की ओर से युवराज करण सिंह ने हस्ताक्षर किए एवं कहा गया चित्तौड़ मेवाड़ को लौटा दिया गया, लेकिन उसकी मरम्मत नहीं कर सकते थे। इस संधि से 90 वर्षों से चले आ रहे मुगल मेवाड़ संघर्ष का अंत हुआ। संधि से नाखुश अमर सिंह ने स्वयं को राजकार्य से विरक्त कर लिया। दोस्तों वीर महाराणा प्रताप के पुत्र होकर इन्होंने ऐसा घिनौना काम किया एवं ये इनके मन में बार बार घुट रहा था एवं इन्होंने राजकार्य से संन्यास ले लिया। बाद में अमर सिंह प्रथम का काल मेवाड़ स्कूल की चावड़ चित्तर शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। इनकी मृत्यु 26 जनवरी 1620 को उदयपुर के निकट आहड़ में हुई। आहड़ उदयपुर की महासतियों में सबसे पहली छतरी अमर सिंह प्रथम की है। आहड़ को मेवाड़ के महाराणाओं का शमशान भी कहते हैं। दोस्तों अमर सिंह के बाद मेवाड़ के शासक उनके पुत्र राणा करण सिंह हुए। इनका शासनकाल 1620 से 1628 ईस्वी है। इन्होंने पिछोला झील में जग मंदिर का निर्माण प्रारंभ करवाया, जहां 1623 में शाहजहाँ को शरण दी गई थी। शाहजहाँ ने यहाँ गफूर बाबा की मजार बनवाई। उदयपुर में दिलकुश महल व कर्ण विलास का निर्माण महाराणा करण सिंह ने करवाया। यह मुगलों के आंतरिक मामलों में रुचि लेने वाला मेवाड़ इतिहास का प्रथम शासक था करण सिंह। दोस्तों करण सिंह के बाद मेवाड़ के शासक जगत सिंह प्रथम हुए। इनका शासनकाल 1628 से 1652 ईस्वी रहा। शाहजहाँ ने मेवाड़ रियासत के हिस्से की प्रतापगढ़ व शाहपुरा रियासत को मेवाड़ से पृथक कर दिया था। जग मंदिर का निर्माण इन्होंने पूर्ण करवाया। वहीं इसे भाणा व उसके पुत्र मुकुंद की देखरेख में बनवाया था। उदयपुर में जगदीश मंदिर, जगन्नाथ राय मंदिर का निर्माण करवाया। इसी मंदिर में जगन्नाथ राम प्रशस्ति उत्कीर्ण है, जिसके रचयिता कृष्ण भट्ट थे। एवं इन्होंने मोहन मंदिर व रूपसागर तालाब बनवाया। इनकी धाई माँ नौजूबाई ने उदयपुर में धाई मंदिर बनवाया। मेवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्ण काल इनके काल को कहा जाता है। तस्वीरों का कारखाना व चितौरी ओवरी नामक चित्रशाला विभाग की स्थापना की गई थी। दोस्तों इनके बाद मेवाड़ के शासक महाराणा राज सिंह हुए। राज सिंह का राज्याभिषेक 10 अक्टूबर 1652 को हुआ। दोस्तों 10 अक्टूबर 1652 को हुआ। इनका शासनकाल 1652 से 1680 रहा। गद्दीनशीली के समय शाहजहाँ ने 5000 का इन्हें मनसब दिया था। इनकी उपाधि विजय कटकातु की है। शासक बनते ही चित्तौड़ के किले की इन्होंने मरम्मत कराने का निश्चय किया। मेवाड़ मुगल संधि को तोड़ा इन्होंने।
औरंगजेब ने इसे 1615 की मुगल मेवाड़ संधि की शर्तों के विरुद्ध मानते हुए चित्तौड़ दुर्ग को ढहाने के लिए सादुल खां को के नेतृत्व में 30,000 सैनिक भेजे। दोस्तों, राज सिंह ने युद्ध करना उचित न समझकर वहां से अपनी सेना हटा ली एवं मुगल सेना कंगूरे व बुर्ज गिराकर लौट गई। 1658 ईस्वी में मुगल शहजादों में हुए उत्तराधिकारी संघर्ष में ये किसी भी पक्ष में नहीं रहना चाहते थे। अंततः यह टाल मोल करते रहे। प्रारंभ में औरंगजेब व राज सिंह के संबंध अच्छे रहे। औरंगजेब ने 6,000 का मनसब और ग्यासपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के परगने इन्हें दिए। दोस्तों, राज सिंह के काल में चारुमती विवाद हुआ 1660 ईस्वी। चारुमती विवाद, जिसमें औरंगजेब किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह करना चाहता था, लेकिन राज सिंह ने चारुमती से विवाह कर लिया। अंततः राज सिंह व औरंगजेब के मध्य देसूरी की नाल राजसमंद में युद्ध हुआ। इस युद्ध में राज सिंह की तरफ से सुलंबर के रतन सिंह चूड़ावड़ ने विजय प्राप्त की। दोस्तों, औरंगजेब द्वारा 1679 में जजिया कर लगाने पर इसका विरोध राज सिंह ने किया। वहीं मुगल मारवाड़ संघर्ष में राज सिंह ने मारवाड़ का साथ दिया था। राज सिंह ने मारवाड़ के अजीत सिंह व दुर्गादास की सहायता की तथा उन्हें केलवा की जागीर प्रदान की। नवाब द्वारा मंदिर व द्वारकाधीश कांकरोली के मंदिरों का राज सिंह ने निर्माण करवाया। दोस्तों, इन्होंने टीका दौड़ उत्सव के बहाने अपने राज्य तथा बाहरी मुगल खानों पर हमले कर लाखों रुपए की संपत्ति प्राप्त की। अव्यवस्था का फायदा उठाकर राज सिंह ने तोड़ा, मालपुरा, टोंक, चाकसू, लालसोट को लूटा एवं मेवाड़ के खोए हुए क्षेत्रों पर पुनः अधिकार किया। राजसमंद झील का इन्होंने निर्माण करवाया। अकाल प्रबंध हेतु गोमती नदी के पानी को रोककर झील की नींव घेवर माता द्वारा रखवाई गई थी। दोस्तों, राजसमंद झील के उत्तरी किनारे पर नौ चौकी पर राज प्रशस्ति लिखवाई गई है। यह संस्कृत में रचित राज प्रशस्ति की रचना रणछोड़ भट्ट ने की। यह प्रशस्ति 25 काले संगमरमर की शिलाओं पर उत्कीर्ण है। राज प्रशस्ति को विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख माना गया है। दोस्तों, इन्होंने राजनगर नामक नगर बसवाया। वह उदयपुर में अम्बा माता मंदिर बनवाया। तब वह ब्राह्मणों को रत्नों का तुलादान किया। इनकी पत्नी रामरस दे ने उदयपुर में त्रिमुखी बावड़ी, जया बावड़ी का निर्माण करवाया। दोस्तों, इनके काल में इनके दरबारी कवि रणछोड़ भट्ट, जिन्होंने राज सिंह कालीन साहित्य व रणछोड़ भट्ट ने राज प्रशस्ति, महाकाव्य व अमर काव्य की रचना की। सदाशिव राज रत्नाकर की रचना की। लाल भाट, इन्होंने राज सिंह प्रभावर्णनम की रचना की। मुकुंद ने राज सिंह हाष्टक की रचना की। किशोर दास ने राज प्रकाश की रचना की। वहीं कवि मान ने राजविलास की रचना की। दौलत विजय द्वारा खुमान रासों की रचना की गई। दोस्तों, महाराणा राज सिंह की मृत्यु 1680 में कुंभलगढ़ दुर्ग में हुई एवं इनके बाद मेवाड़ के शासक महाराणा जयसिंह हुए, जिनका शासनकाल 1680 से 1698 ईस्वी रहा। 24 जून 1681 को दूसरी मेवाड़ मुगल संधि हुई। इन्होंने गोमती नदी के पानी को रोककर जयसंबंद झील को व डेबर झील उदयपुर का निर्माण इन्होंने करवाया। यह राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है, जिन्होंने जयसिंह ने इनका निर्माण करवाया। इनके बाद महाराणा अमर सिंह द्वितीय मेवाड़ के शासक बने, जिनका शासनकाल 1698 से 1710 ईस्वी रहा। दोस्तों, मेवाड़, मारवाड़ व आमेर के मध्य देवबारी समझौता इन्हीं के काल में हुआ।
वह अपनी पुत्री चंद्र कंवरी का विवाह सवाई जयसिंह से इन्होंने करवाया। उनके बाद महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय मेवाड़ के शासक बने, जिनका शासनकाल 1710 से 1734 ईस्वी रहा। यह मेवाड़ में मराठाओं ने पहली बार इन्हीं के काल में प्रवेश किया। वह मेवाड़ चित्र शैली में कलीला दमना का चित्रण हुआ इन्हीं के काल में। इन्होंने फतेह सागर झील के किनारे सहेलियों की बाड़ी बनवाई तथा सीसारामा गांव में वेदनाथ नामक मंदिर व वेदनाथ प्रशस्ति का निर्माण करवाया। मेवाड़ में स्थित जगदीश मंदिर का इन्होंने पुनर्निर्माण करवाया। दोस्तों, अब मेवाड़ के ऐसे वीर प्रताप योद्धा नहीं हुए एवं छोटे छोटे शासक राजा हुए, उनके बारे में देखते हैं तो महाराणा जगत सिंह द्वितीय हुए, जिनका शासनकाल 1734 से 1751 ईस्वी रहा। यह पेशवा बाजीराव प्रथम मेवाड़ आए थे इनके काल में एवं चौथी वसूली का समझौता इनके काल में हुआ। माधो सिंह को जयपुर का शासक दिलाने के लिए इन्होंने जयपुर के उत्तराधिकारी संघर्ष में हस्तक्षेप किया। पिछुला झील में जगनिवास महलों का इन्होंने निर्माण करवाया। वह दरबारी कवि नेक राम ने जगविलास ग्रंथ की भी इन्हीं के काल में लिखा। 17 जून 1734 को हूडा सम्मेलन की अध्यक्षता इन्होंने की। अफगान शासक नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। दोस्तों, जगत सिंह द्वितीय के बाद उत्तराधिकारी इनका प्रताप सिंह द्वितीय 1751 से 1754 हुआ। इनके बाद महाराणा प्रताप सिंह का उत्तराधिकारी राज सिंह द्वितीय हुआ, जिनका शासनकाल 1754 से 1751 ईस्वी रहा। इनके बाद मेवाड़ के शासक महाराणा अरी सिंह द्वितीय हुए, जिनका शासनकाल 1761 से 1773 है। यह सरदारों ने राजमाता झाली से उत्पन्न पुत्र रतन सिंह को मेवाड़ का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। अरी सिंह ने बागौर के सरदार नाथ सिंह एवं सलुम्बर के राव जोध सिंह की हत्या करवाई थी एवं इनके बाद इनका उत्तराधिकारी हमीर द्वितीय 1773 से 1778 हुआ। दोस्तों, हमीर द्वितीय के बाद मेवाड़ के शासक महाराणा भीम सिंह हुए। भीम सिंह का शासनकाल 1778 से 1828 ईस्वी रहा। दोस्तों, 1818 में मराठाओं से भय से अंग्रेज़ों से इन्होंने संधि कर ली। इस संधि पर मेवाड़ की ओर से ठाकुर अजीत सिंह आसिंद भीलवाड़ा तथा अंग्रेज़ों की ओर से चार्ल्स मेडखोप ने हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों, भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी के विवाह के लिए 1807 में गंगोली परवत्सर नागौर का युद्ध हुआ, जिसमें अमीर खां पिंडारी व अजीत सिंह चूड़ावत के दबाव में कृष्णा कुमारी को जहर दिया एवं इस युद्ध को टाला गया। 1818 में कर्नल टोड एजेंट के रूप में उदयपुर आए थे। इनके बाद इनके उत्तराधिकारी महाराणा जवान सिंह, जिनका शासनकाल 1828 से 1838 ईस्वी रहा। दोस्तों, महाराणा जवान सिंह के बाद मेवाड़ के शासक महाराणा सरदार सिंह हुए, जिनका शासनकाल 1838 से 1842 ईस्वी रहा। यह सरदार सिंह बागौर ठिकाने से गोद लिए गए थे। दोस्तों, 1841 में मेवाड़ भील कोर का गठन किया गया, जिसका 1950 ईस्वी में राजस्थान पुलिस विभाग में विलय कर दिया गया था। दोस्तों, सरदार सिंह के बाद महाराणा स्वरूप सिंह हुए, जिनका शासनकाल 1842 से 1861 रहा। यह स्वरूप सिंह सरदार सिंह का छोटा भाई था। 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों का साथ देने वाला राजपूताने का पहला शासक महाराणा स्वरूप सिंह। दोस्तों, स्वरूप शाही सिक्के चलाए इन्होंने, जिन पर चित्रकूट, उदयपुर व दूसरी ओर दोस्ती लंदन अंकित था। विजय
स्तंभ का जीर्णोद्धार इन्होंने करवाया। 1861 में सती प्रथा पर इन्होंने रोक लगवाई। डाकन प्रथा व समाधि प्रथा पर भी इन्होंने रोक लगवाई थी। इनकी मृत्यु 1861 में हो गई। दोस्तों, इनके साथ पासवान एजाबाई सती हुई, जो मेवाड़ महाराणाओं के साथ सती होने की अंतिम घटना है। इनके बाद मेवाड़ के शासक राणा शंभू सिंह हुए, जिनका शासनकाल 1861 से 1872 ईस्वी रहा। शंभू सिंह को बागोर ठिकाने से गोद लिया गया था। दोस्तों, यहाँ से अधिकतर राजा गोद लिए गए हैं मेवाड़ के। इनका राज्याभिषेक के समय नाबालिग थे, इसलिए राज्य प्रबंध के लिए पॉलिटिकल एजेंट मेजर टेलर की अध्यक्षता में रीजेंसी काउंसिल पंच सरदारी की स्थापना की गई थी। मेवाड़ में कई अदालतों की स्थापना के विरोध में नगर सेठ चंपालाल के नेतृत्व में उदयपुर में हड़ताल 1864 हुई थी। उदयपुर में शंभू रतन पाठशाला 1863 ईस्वी की स्थापना इन्हीं के काल में हुई। खेरवाड़ा और नीमच तक पक्की सड़कों का इन्होंने निर्माण प्रारंभ करवाया। वह श्यामल दास ने वीर विनोद का लेखन इन्हीं के काल में प्रारंभ करवाया। दोस्तों, इनके बाद मेवाड़ के शासक महाराणा सज्जन सिंह हुए, जिनका शासनकाल 1872 से 1884 ईस्वी रहा। दोस्तों, यह भी बागोर ठिकाने के शक्ति सिंह के पुत्र थे। 14 फरवरी 1878 को अंग्रेज़ों के साथ नमक समझौता इन्होंने किया। 1881 में लॉर्ड रिपन चित्तौड़ आए तथा महाराणा CSI का खिताब इन्हें दिया गया। सज्जन निवास नाम से सुंदर बाग इन्होंने लगवाया। वह शिक्षा की सुव्यवस्था के लिए एजुकेशन कमेटी की स्थापना इन्होंने की। दोस्तों, सज्जन अस्पताल एवं वोल्टर जनाना अस्पताल का निर्माण इन्होंने करवाया। मेवाड़ में नया भू राजस्व बंदोबस्त की शुरुआत इन्होंने की। मेवाड़ में 1881 में प्रथम बार जनगणना का कार्य इन्हीं के काल में शुरू हुआ। महेंद्र राज सभा शासन प्रबंधन एवं न्याय कार्य के लिए 1880 में स्थापित की गई। 1881 में उदयपुर में सज्जन यंत्रालय छापाखाना स्थापित कर इन्होंने सज्जन कीर्ति सुधार नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। दोस्तों, सज्जन वाणी विलास पुस्तकालय की स्थापना की। लॉर्ड लिटिल द्वारा आयोजित दिल्ली दरबार में भाग लेने का मेवाड़ का प्रथम शासक था। दयानंद सरस्वती मेवाड़ आए इनके काल में। एवं सत्यार्थ प्रकाश का लेखन जगमंदिर में प्रारंभ किया था। दोस्तों, इनके बाद मेवाड़ के शासक महाराणा फतेह सिंह हुए, जिनका शासनकाल 1884 से 1821 ईस्वी रहा। महाराणा फतेह सिंह शिवरती के महाराजा दल सिंह के पुत्र थे। राजपूतों में बहुविवाह, बाल विवाह एवं फिजूल खर्च पर इन्होंने रोक लगाई। ब्रिटेन की राजकुमारी कैनोट ने मेवाड़ आगमन पर देवली में राजकुमार के हाथ से कैनोट फतेह सागर बांध की नींव रखी। इसके समय 1899 में भीषण अकाल पड़ा। बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रारंभ भी इनके काल में हुआ। इनकी उपाधि ऑर्डर ऑफ क्राउन ऑफ इंडिया थी। 1889 में AGG वोल्टर ने राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना की। दिल्ली दरबार वर्ष 1903 में एडवर्ड सप्तम के दरबार में शामिल होने जा रहे फतेह सिंह को
केसरी सिंह बारड ने चेतावनी या चुंगठिया नामक 13 सोटे लिखकर दिल्ली जाने से इन्हें रोका। दोस्तों, फतेह सिंह के बाद मेवाड़ के शासक राणा भूपाल सिंह हुए, जिनका शासनकाल 1921 से 1948 ईस्वी रहा। यह सिसोदिया वंश का अंतिम शासक था एवं राजस्थान का इन्होंने एकीकरण इन्हीं के काल में हुआ। राजस्थान के एकमात्र शासक जो आजीवन राज प्रमुख पद पर रहे, महाराजा भूपाल सिंह। दोस्तों, यहाँ से मेवाड़ के राजवंशों के को समाप्त होता है एवं हमने 3 क्लासों में मेवाड़ के राजवंशों का शानदार कंटेंट देखा है। अगर आप लोगों को यहाँ से वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एग्ज़ामों को देखते हुए ये टॉपिक बनाए गए हैं ताकि आप लोगों को काफ़ी मदद मिले। थैंक यू।